हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। 27 अगस्त 2023 को जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित किया गया था, मेंस एग्ज़ाम, उसकी उत्तर कुंजी के साथ हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें बस उत्तर बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखिए। 100 क्वेश्चन है, तो ये आपके आने वाले जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम होना है 5500 वाला, उसमें बहुत फ़ायदा देगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? तो इसका ऑप्शन ए होगा डाढ़ा। नाम धातु क्रिया प्रयोग किस वाक्य में है? तो नाम धातु क्रिया आपकी पहले ऑप्शन में है, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। फिर निम्नलिखित में से 8वें प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर कर देंगे तो फिर इधर आने में दिक्कत होगी। तो एक पेज पे जितने प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। तो बिना जल्दी चली आग के मध्य विस्तरण है, तो इसमें जल्दी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है? तो कुरुक्षेत्र सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है। निम्नलिखित में से किस अलंकार शब्द का उपयोग एक बार में ही किया जाता है? तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए द्वारा लिखा गया एक औपचारिक पत्र नहीं है। नीचे दिए गए उदाहरणों को संधि का नाम किस विकल्प में शुद्ध है? तो इसमें डी ऑप्शन अशुद्ध है। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है। जब स्वरों को उच्चारणों को ध्वनि के मुख के साथ नासिक द्वारा निकलती है, तो इसमें चंद्र बिंदु किस युग में अशुद्धि है? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। 12वें प्रश्न में छठे प्रश्न देख लेते हैं। किस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका कल कर्ता पर ही पड़े, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? तो के लिए संप्रदान का चिन्ह उपयोग होता है। यदि नेहा परिश्रम करती है तो परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो जाती है। क्रिया में कौन सा काल या कौन सा है? तो इसमें सी ऑप्शन होगा, हेतुहेतु भूतकाल। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, विशेषण पदबंध। भवन भुवन का अर्थ विकल्प सही है, तो भवन का महल और भुवन का जगत। किस युग्म का विलोम शुद्ध नहीं है? तो इसमें सी संधि समास का नहीं होगा, संधि का विच्छेद होगा। 15 प्रश्न पे आते हैं। पदबंध के व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। 16वें ऑप्शन में अशुद्ध मेल कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन होगा। फिर 22वें प्रश्न को देखें तो अकर्मक धातुओं को बनाने वाला सदैव एक वचन पुल्लिंग के रूप वाला, तो भाववाच्य होगा। अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पे अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक स्थान हो। 23वें प्रश्न पे आते हैं कि शब्दों आदि को जोड़कर शब्दों को अर्थ की विशेषता लाने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। आज हमारी बारी है में आज कौन सा शब्द है? ये क्रिया विशेषण है। वैदिक संस्कृत के आधुनिक युग की हिंदी विकास के सही क्रम है, ए ऑप्शन होगा। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। फिर ये गद्यांश दिया था, तो गद्यांश को पढ़ के इसमें 27 का बी था, 28 का सी था, 29 का आपका डी था और 26 का ए था। फिर गिरही शब्द कौन सा व्याकरण इकाई है? तो विशेषण है। फिर इधर सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये चलिए सॉल्व करने वाला होगा, इसको छोड़ देते हैं, धीरे धीरे करते हैं कि वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैं ऑप्शन मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यही इम्पोर्टेंट है। कोसा सिल्क जो कि भारतीय रेशम, तो ये छत्तीसगढ़ ऑप्शन सही होगा। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में किस विदेशी मित्र को नौसेना? तो यह वियतनाम होगा। फिर भारत में मानहानि की आईपीसी भारतीय दंड संहिता 499। फिर सूर्य का प्रकाश जो कि इसे फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। 48 का ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हाल एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक कांस्य पदक जीतने वाला पहला भारतीय बने? तो भवानी देवी। फिर नुआखाई एक फसल उत्सव है उड़ीसा की। फिर उस कार्यक्रम का नाम बताइए जहां हाल ही में उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान चिंतन शिविर। फिर 53 का सी उत्प्रेक्षण। फिर IIHR भारतीय संविधान और अनुसंधान संस्थान बागवानी
ये आपका कर्नाटक होगा। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी प्रसिद्ध पंचतंत्र संस्कृत होगी। फिर भारतीय स्थित पर्वतीय चोटी का नाम बताइए जिससे महान बर्फ के 5 खजानों के रूप में जाना जाता है। तो ये कंचनजंगा होगा। फिर निम्नलिखित में किस घटना पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? तो बारडोली सत्याग्रह के तहत मिली। फिर निम्नलिखित में से भारतीय रेल मार्गों में किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता है? कालका शिमला रेलवे को। फिर 59 का डी ऑप्शन सही होगा। 60 का वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल के कार्यक्रम में मैस्कॉट अप्पू हाथी का उपयोग किया गया था? एशियाई खेल। फिर राज्य और उसके राज्य पक्षी संबंधी, तो महाराष्ट्र में पीला पैरवा, हरा कबूतर, हरियल। निम्नलिखित में कौन सा केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है? तो एथंज, ये आपका एथुथानचन पुरस्कारम। फिर 61 का भारत के कैलेंडर में शक संवत चैत्र में होता है, जो भी चल रहा है। फिरोज शाह कोटला किला 1354 के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, यमुना नदी तट पर बनाया था। फिर 65वें प्रश्न पे आते केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मसौदा, तो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड सोन चिरैया। फिर कंप्यूटर पे आते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की विशेषता है तो MS वर्ड आधार पे तालिका बनाने में तो स्टाइल शीट से बनती हैं। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा था? तो इसको पास्कलाइन कहा था। IoT उपकरणों को वायरलेस संचार ब्लूटूथ से होता है। आप अपाचे हुडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा आपका जावा है। फिर AI एप्लीकेशन लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में तो पर्ल भाषा से AI का होता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? तो आउटलुक की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेस्ट सभी मुद्राओं को योग करेक्टर को हटा देता है, क्लीन हटा देता है? के मीन्स तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है के मीन्स एल्गोरिथम में। तो साइबर सुरक्षा हमले के लिए तो डीडॉस अटैक होता है। वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कारक टिम बर्नर्ली। ई गवर्नेंस डिजिटल सेवा तो डिजिटल सिग्नेचर। फिर सोशल मीडिया पे हैशटैग आसान खोज के लिए कीवर्ड के लिए होता है। ईमेल एड्रेस का यूज़र नेम को और डोमेन नेम के बीच में @ लगता है, इसका सिंबल ये होता है। एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत से छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें हमें ट्रांजिस्टर कहते हैं। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशीलता या गोपनीयता डाटा इनक्रिप्ट कर सकते हैं तो इसको पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। फिर 5वें पार्ट पे आते हैं जो कि यूपी था। फिर किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्यिका करते हुए समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीप को, तो ये चरकुला नृत्य होता है। देवगढ़ स्थित गुप्त काल, तो ये पंचायतन मंदिर होता है। आधुनिक उपयोग के लिए टेबलवेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषकृत चमकदार वस्तुएं तो चिन्हट मसेलिया। फिर निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो दलदल हिरण। फिर फतेहपुर सीकरी का फतेहाबाद नाम से जाना जाता था, फारसी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? श्रावस्ती। लेखकों और उनकी कृत, तो सूरदास का अष्टसूर, जो कि जोड़ा गलत है। 90 का बी ऑप्शन होगा। 91 का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं संस्था के रूप में नेडा का निर्माण कब हुआ? तो ये अप्रैल 1983 में हुआ। फिर सारनाथ जो कि अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्व किन दो नदियों का संगम है? तो गंगा और वरुणा। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत तो मोतीलाल नेहरू। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कितने नगर निगम हैं? तो यह 17 नगर निगम है 2021 तक। अब इसकी संख्या एक और बढ़ गई है, जो कि आपका अयोध्या नगर निगम भी जोड़ दिया गया है। उच्च श्रेणी की सिलिका बलुओं तो शंकरगढ़ और बारगढ़। हाल ही में नोएडा में शासी निकाय किस सड़क का नाम बदल के रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है? तो अल्तमश रोड का कर दिया गया है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से 13 के बीच में दिया गया था। कानपुर स्थित लाल इमली
मील किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह वूलन ऊन के लिए प्रसिद्ध है। 94 प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव उत्तर प्रदेश के एक सप्ताह में चलने वाली एक नल एक पेड़ वन टैप वन ट्री योजना शुरू की, तो नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के तहत की। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प, पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए सहज विषयक आर्थिक जोन की मंजूरी दी, तो इसमें 31 को दी। लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो 60 फीट है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई। तो 100 प्रश्न यहाँ के खत्म हुए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।